एक तराजू में एक तरफ 2 किलो का रोहू मछली और एक तरफ 2 किलो पोठिया मछली, दोनों वजन बराबर, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा हो? पोठिया मछली की। और लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में सिर्फ सिर गिना जाता है, संख्या गिनी जाती है, हैसियत नहीं देखी जाती। चुनावी लोकतंत्र में यहाँ देखा जाता है कि अंबानी का 1 वोट और मेरे गांव के मजदूर का 1 वोट, दोनों बराबर है, 1 = 1। बिहार में तेजस्वी यादव यही एक बड़ी गलती कर रहे हैं। जब से उन्होंने A to Z यानी A से Z तक की राजनीति शुरू की है, तब से वो लगातार रोहू मछली पर ध्यान देते जा रहे हैं और इस चक्कर में उनका पोठिया मछली धीरे धीरे खिसक रहा है। आगे चलकर ये कितना हार्मफुल हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बताने की हैसियत या समझाने की कुव्वत अकेले लालू प्रसाद यादव नहीं है। ये हम आप नहीं समझा सकते, बस बोल सकते हैं तो बोल रहे हैं। अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, 24 सीट पर तेजस्वी यादव का यह दावा था कि हम 22 सीट जीतेंगे। चलिए 22 नहीं, 12 सीट जीतते, 10 सीट जीत लेते, लेकिन इन्होंने सीटें कितने जीती? 6। क्यों? यही रोहू और यही पोठिया की कहानी यहाँ भी दोहराई गई है कि जिस माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को बनाने में लालू यादव ने अपनी पूरा राजनीतिक जीवन खपा दी, उस माई समीकरण को छोड़कर 21वीं शताब्दी में तेजस्वी यादव A to Z की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, राजनीति में प्रयोग होते हैं, वक्त बदलता है, नई चीजें आती है, वो भी ये प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कभी प्रयोग सफल होता है, कभी कम सफल होता है, लेकिन एक सर्वमान्य जो समीकरण था MY का, जो अकेले करीब 28-29% वोट बनता है, क्या A to Z के चक्कर में उसमें सेंधमारी हो रही है? ये बेहतर जो सेफोलॉजिस्ट है, चुनाव विश्लेषक है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बता सकते हैं तेजस्वी जी को, मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये मेरा अपना आकलन है, ये मेरा अपना मानना है कि विधान परिषद के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारा किया, उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि A to Z के चक्कर में MY नाराज हुआ। या एक और इसका पहलू है कि जिन जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया, मैं उदाहरण के लिए सिर्फ 2 जिलों का नाम लूंगा बिहार में, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। यहाँ से राजद के जो कैंडिडेट थे वो दोनों एक जाति से, और ये माना जा रहा था कि ये दोनों लोग कड़ी टक्कर देंगे, पूर्वी चंपारण में भाजपा को और मुजफ्फरपुर में जदयू के दिनेश सिंह को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्वी चंपारण में तो फिर भी राजद उम्मीदवार को एक सम्मानजनक वोट मिला, दूसरे नंबर पे थे वो, लेकिन मुजफ्फरपुर के जो उम्मीदवार थे उनकी बहुत ही करारी हार हुई। और मैं बताऊं कि जब पूर्वी चंपारण में हम लोगों ने बातचीत की थी विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव से पहले, और ये फैक्ट भी है कि यहाँ जो स्थानीय प्राधिकार के चुनाव हुए थे अभी नवंबर-दिसंबर में, पंचायत से लेकर जिला परिषद तक, उसमें बड़ी संख्या में यह जो MY या कह ले कि रोहू बनाम पोठिया में पोठिया की संख्या ज्यादा थी। फिर भी, और उसमें MY जो कि कैडर माना जाता है, और खुद राजद के जिलाध्यक्ष ने हम लोगों से कहा था कि हमारे लोग ज्यादा जीत कर आए हैं। कहाँ चले गए वो लोग? क्यों नहीं आए आपके साथ? उनका दावा था कि 80 से 85% लोग जीत कर आए स्थानीय प्राधिकार के चुनावों में, पंचायती राज में, जिन लोगों को MLC चुनना था। तो 80 से 85% लोग क्यों नहीं आपके साथ हैं? तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक तरफ रोहू, दूसरी तरफ पोठिया, और चुनावी लोकतंत्र में मुंडी की गिनती होती है, सिर की गिनती होती है, हेड काउंट होता है। तो रोहू मछली चाहे जितना भी अच्छा हो, उसका एक ही वोट है, लेकिन इधर 2 किलो पोठिया में 500-700 पोठिया मछली चढ़ेगा तराजू पे अगर रखिएगा तो। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। रोहू बनाम पोठिया की इस लड़ाई में देखते हैं कि तेजस्वी यादव A to Z अपना कब तक चला पाते हैं, या उनको लौट कर फिर अपने MY समीकरण पे आना पड़ता है, या कोई एक तीसरा समीकरण निकालना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।